संत कबीर, जिन्होंने अपनी साधना और ज्ञान से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अनोखी पहचान बनाई। उनकी जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। इन घटनाओं में से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो एक वेश्या से जुड़ी हुई है। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि संत कबीर का दृष्टिकोण मानवता और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और आस्था का प्रतीक था। कबीर जी का जीवन बहुत ही साधारण और तपस्वी था। वे भक्ति और साधना में लीन रहते थे। वे हर समय अपने भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा। एक दिन कबीर जी अपने शिष्य के साथ एक शहर में पहुंचे जो उस समय एक व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। उस शहर में कई तरह की गतिविधियां होती थी जिसमें वेश्यावृत्ति भी एक सामान्य बात थी। शहर में एक प्रसिद्ध वेश्या थी जिसका नाम था रामी। रामी का पेशा वेश्यावृत्ति था और वह शहर में एक बेहद प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी। रामी की सुंदरता और आकर्षण के कारण बहुत सारे व्यापारी और अमीर लोग उसके आसपास आते थे। वह अपनी सेवाएं देती थी और इसके बदले उसे अच्छा पैसा मिलता था। रामी का जीवन खुशियों से भरा हुआ था, भौतिक सुख संसार से, लेकिन अंदर से वह हमेशा अकेली और अशांत महसूस करती थी। उसने कभी भी सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति का अनुभव नहीं किया था। कबीर जी के आगमन के बाद रामी को उनके बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिली। वह जानती थी कि कबीर जी एक महान संत हैं जो भक्ति और ज्ञान की गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दिन रामी ने अपने मन में सोचा, क्या मुझे भी कभी अपने जीवन का सही उद्देश्य मिल सकता है? क्या कबीर जी मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? यही सोचकर वह कबीर जी से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। जब रामी कबीर जी के पास पहुंची तो वह बहुत नर्म और विनम्र स्वभाव में उनसे मिली। उसने कबीर जी से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक पेशेवर हूँ और मेरे पास न तो सच्चा प्रेम है और न ही शांति। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? कबीर जी ने रामी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी हो, तुम्हारी सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे शरीर का काम और तुम्हारा पेशा तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। असली पहचान उस आत्मा की है जो परमात्मा से विलीन होती है। तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है जो सभी जीवों में है। अगर तुम अपने दिल के सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलोगी तो तुम भी सच्चे सुख और शांति को पा सकोगी। रामी ने कबीर जी की बातों को समझा और उसने उनके शब्दों में अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन मान लिया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगी और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सही रास्ता अपनाएगी। रामी ने कबीर जी से यह वचन लिया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। वह वेश्यावृत्ति से दूर चली गई और एक साधारण जीवन जीने लगी। अब वह कबीर जी की शिक्षाओं पर ध्यान देती और उनकी भक्ति में डूबे रहने की कोशिश करती। कबीर जी ने उसे सिखाया कि असली सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि वह आत्मा के शुद्धिकरण और भगवान के प्रति सच्चे प्रेम में है। रामी ने यह समझा कि सच्ची खुशी अपने आत्मा को शुद्ध करने और अपने हृदय में भगवान के नाम को बसाने में है। समय के साथ रामी का जीवन बदलने लगा। उसने अपने जीवन के भौतिक सुखों को छोड़ दिया और संत कबीर के मार्ग पर चलने लगी। कबीर जी ने हमेशा यह सिखाया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करता है तो वह सच्चा भक्त बन जाता है। रामी ने यह सीखा और अब वह एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब वह अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस कर रही थी। कबीर जी का जीवन और उनके विचार इसका स्पष्ट उदाहरण है कि वे किसी भी व्यक्ति के पृष्ठभूमि या
कर्म को नहीं देखते थे, बल्कि वे केवल उस व्यक्ति के आत्मा की पवित्रता और उसकी सच्ची भक्ति को ही महत्व देते थे। रामी, जो पहले अपने पेशे के कारण समाज में तिरस्कृत थी, कबीर जी के आशीर्वाद से एक नए जीवन और अग्रसर हुई।